अस्सलामुअलैकुम। मैं टीचर अब्दुल करीम SSAPS दरसी महल्ला कुर्डी ज़ोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आज हम 5वीं जमात की उर्दू पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है गुरु नानक देव जी है। तो बच्चों, गुरु नानक देव जी के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि गुरु नानक देव जी कौन थे। तो ये सबक हमने आधा पढ़ा है। तो पिछला जो सबक पढ़ा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताता चलूं कि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, बहुत सारी ख़ास बातें हैं। यहाँ हर मज़हब के मानने वाले हैं। तो सैकड़ों बरस से वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हर मज़हब के अपने अपने कुछ बुज़ुर्ग, मशहूर बुज़ुर्ग होते हैं। तो सभी इनका नाम बड़ी इज़्ज़त से लेते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है, तो मैंने बच्चों आपको बताया कि गुरु नानक देव जी की पैदाइश वो आज से लगभग 600 साल पहले तलुंडी गांव में पैदा हुए। इस गांव को ननकाना साहिब भी कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो बच्चों, जो आज हमें पढ़ना है, गुरु नानक देव जी के वालिद का नाम कालू चंद था। इनके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाज़म थे। गांव का हिसाब किताब लिखने के लिए। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। बच्चों, जो गुरु नानक है इसकी बड़ी बहन जो है वो कहाँ पैदा हुई? नाना के घर में पैदा हुई थी। इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं। क्योंकि ये नाना के घर में पैदा हुई थी इसलिए लोग इन्हें नानकी कहते थे, यानी कि नाना के घर में पैदा होने वाली। तो इसका नाम फिर नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे। बड़ी बहन के नाम पर ही इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचानेंगे। तो इसी तरह से इनका नाम पढ़ता पढ़ता नानक पड़ गया। तो कालू चंद को ये देखकर, प्यारे बच्चों, इनके जो बाप थे, इनके जो वालिद मोहतरम थे कालू चंद, उसको ये देखकर रंज होता था कि वो गुस्सा भी आता था। तो और उनको गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, कि दुनिया के कामों में इसकी तबीयत क्यों नहीं लगती। गुरु नानक की जो बहन थी वो कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी। जो इसकी बहन थी उसकी शादी कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में हुई थी और उनका जो शौहर था वो इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था उस टाइम। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक जी का जी लगे, ये सोचकर शायद कि इनका मन नौकरी में लगे। गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवाया गया। गुरु नानक को भी सरकार में नौकरी मिली। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दान पन का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ भी गुरु नानक यतीमों, मोहताजों, बेवाओं की मदद करता था और सरकारी ख़जाने से जो रुपया निकालता था वो गरीबों में, मुफलसों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम करते थे। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। तो गुरु नानक के ये रंग ढंग देखकर इनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। जब गुरु नानक का दुनियावी किसी काम में दिल ही नहीं लगता था, मन ही नहीं लगता था, तो इनके जो वालिद मोहतरम है उसने सोचा कि अब गुरु नानक की शादी कर दें। तो हो सकता है कि घर हस्ती का बोझ पड़े, घर का बोझ पड़े, घर की खानदारी का बोझ पड़े, तो वो इस तरह से रुपया पैसा खर्च करना छोड़ देंगे। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। तो इनके जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई। जब इसकी शादी हो गई तो 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल घर हस्ती में न लगा। लेकिन गुरु नानक का दिल फिर भी, गुरु नानक का जो मन था वो नहीं लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। तो हमेशा की तरह जो अपनी कमाई थी वो ज़रूरतमंदों पे, गरीबों पे, मुसाफिरों पे, यतीमों पे खर्च कर देते थे। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर ना हुआ। इनकी जो बीवी थी, इनकी जो
وائف تھی اس نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا.